हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। भारत सेक न्यूज़। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी चीन के संदर्भ में एक बात कही, महत्वपूर्ण बात कही कि एक्सपेंशनिज्म यानी कि विस्तारवाद का ज़माना ख़त्म हुआ। उनका कहना यह था कि जो विस्तारवाद की नीति है, जो चाइना की है, हर जगह दूसरे की ज़मीन को हथियाना, चाहे वो भूटान में हो, नेपाल में हो, इंडिया में हो या बाकी जो कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर मंगोलिया हो या चाइना सी के साथ जितने भी कंट्रीज़ उनके साथ जो सीमाएं लगती हैं वहाँ पर हो। मैसेज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस मैसेज का कुछ हलचल भारत में भी हुआ है एक्चुअली। इतिहास की ओर अगर आप मुड़कर देखें तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का बनना बिगड़ना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें हम एक बात अगर पीछे मुड़ के देखें कुछ 100 सालों तक भी या उससे पहले भी, तो एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि बाउंड्रीज रीड्रॉ होती ही रहती हैं वक्त के साथ साथ। कोई भी एक रूल या कोई भी एक थ्योरी या कोई भी एक हाइपोथेसिस कोई बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती है। कोई भी एक बाउंड्री लगातार आप कहा जाए तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती है कि सोचो कि सदा के लिए, हमेशा के लिए, 100, 150, 200 साल तक यही बाउंड्री रहेगी, ऐसा नहीं होता है। बाउंड्रीज रीड्रॉ होती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कभी अलास्का अमेरिका का हिस्सा नहीं था, बाद में अमेरिका का हिस्सा बन गया। अगर आप देखें ब्रिटिश राज के अंतर्गत कितने दुनिया के देश आते थे, अब नहीं हैं। आप देखेंगे कैसे यूरोप के अंदर चेकोस्लोवाकिया टूटा, जर्मनी का टूटा, फिर यूनियन हुआ, रोमानिया टूटा, यूगोस्लाविया टूटा और जाने कितने नए कंट्रीज उनमें से बन गए। इसके अलावा आयरलैंड का भी चक्कर चलता रहता है ब्रिटेन के साथ सेपरेशन के लिए। इसी दौरान में आप ध्यान रखिए कि इंडोनेशिया भी पहले टूटा और तिमोर उससे अलग हुआ, सूडान टूटा, साउथ सूडान अलग हुआ, और सबसे बड़ा पिछली सदी के अंदर जो देखा जाए ब्रेकअप जो हुआ है वो सोवियत यूनियन का था, और जाने कितने कंट्री उसमें से निकले, ये सब आप जानते हैं। अब रशिया है और बाकी फिर उसके बाद तो लाटविया है, यूक्रेन हो, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जाने कितने देश उसके अंदर बन गए। कोई ये कहे कि ये एक फाइनल ड्रॉ ऑफ द लाइन है, वो भी नहीं है, क्योंकि फिर इतिहास बदलेगा, फिर नई दुनिया आएगी, फिर बाउंड्रीज नई नई ड्रॉ होंगी। ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। हर बार एक नया क्या कहते हैं कि एक निज़ाम आता है, एक नई सरकार आती है, नए रूलर्स आते हैं, वो अपने रूल बनाते हैं। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी इस दुनिया में फिक्स नहीं है, हर राजा अपना कानून खुद लेके आता है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हिंदुस्तान में साउथ एशिया में देखें तो यहाँ भी अगर 1947 को लें तो उसके बाद यहाँ भी डिवीज़न हुआ। पहले पाकिस्तान टूटा, फिर उसके बाद 1970 में पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटा, फिर इंडिया के अंदर गोवा मिला, फिर पौंडीचेरी भी आया, 1975 में सिक्किम भी आया, 1962 में अक्साई चीन चला गया, और 1948 में कश्मीर का हिस्सा चला गया। वो बहुत सारे ऐसे देखा जाए तो ये आपको जो ये चेंजेस हैं ये आते रहे हैं, जाते रहे, और आते रहेंगे और जाते रहेंगे। अगर हम कभी ये सोच लें कि नहीं इस मॉडर्न टाइम्स के अंदर ये चीज़ें नहीं टूटेंगी, तो इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। या तो टूटेंगी या जुड़ेंगी, और ये देखा जाए तो एक इतिहास का हिस्सा है और ये चलता रहता है। जब सोवियत संघ जैसा मजबूत देश कई टुकड़ों में बंट सकता है तो आप सोचिए, और पिछली सदी में जर्मनी जैसा कंट्री टूट सकता है, यूरोप के कई कंट्री टूट सकते हैं, तो आप सोचिए इंडोनेशिया जैसा कंट्री टूट सकता है, सूडान टूट सकता है। तो फिर ये टूटने की, जुड़ने की जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। ये हिस्ट्री का एक क्या बोलते हैं, इंटेग्रल पार्ट है। मोदी जी ने कहा कि विस्तारवाद नहीं होगा, एक्सपेंशनिज्म नहीं होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक्सपेंशनिज्म नहीं होगा, कोई नहीं कह सकता। कौन सा कंट्री कब किस चीज़ को एक्सपेंड कर दिया, सब पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब पावर के ऊपर चलता है। कोई हर आदमी अपनी पावर का यूज़ करता है। चाइना पावर का यूज़ कर रहा है, बाकी भी कई कंट्री करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं।
कई जगह टूटने की प्रक्रिया चलती रहती है, इसको तोड़ दो उसको जोड़ दो, ये सब चलता रहता है। हाँ, कुछ जो आरएसएस के लोग हैं या कुछ ऐसे भारत के अंदर कुछ ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो अखंड भारत का सपना देख के बैठे थे। अब उनके अखंड भारत के अंदर तो अफगानिस्तान से लेके और बर्मा तक और इधर नीचे टिप से बिल्कुल अंडमान निकोबार से लेके ऊपर तिब्बत तक का वहाँ पे अखंड भारत दिखाया हुआ है। तो उनको ये बात अब सुन के थोड़ा सा बेचारों को झटका लगेगा कि भारत और फैलेगा, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि अब यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ से अब कोई चीज़ का विस्तार नहीं होगा, एक्सटेंशन नहीं होगा। तो उनके लिए थोड़ा ये अखंड भारत वालों का जो सपना था वो थोड़ा सा टूट गया। फिलहाल इसी को अखंड भारत समझे जो आज है, और इसके बाहर की बातें ना सोचें। जो आज हाथ में है वही अखंड भारत है। ये सोचने से कोई फ़ायदा नहीं 200 साल पहले क्या था, 2000 साल पहले क्या था, 30,000 साल पहले क्या था। इतिहास बदलता रहता है और इतिहास के अंदर बाउंड्रीज भी चेंज होती रहती हैं, राजा चेंज होते रहते हैं, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते रहते हैं। दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, ये तो बात बिल्कुल आप पक्की समझ लीजिए। तो हिंदुस्तान में भी ऐसे एलिमेंट जो उनका ख्वाब दिखा के बैठे थे, और बल्कि बहुत सारे तो मैंने ऐसे एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो आके बोल रहे हैं कि भारत 230-240 तक पुराना भारत बन जाएगा। वो अपना पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ ख़त्म होगा, ईस्ट से वेस्ट, पता नहीं कहाँ से कहाँ काउंटिंग करते हैं, नॉर्थ से साउथ काउंटिंग करते रहते हैं। अब वो काउंटिंग करने दो साहब, ऐसे कहने से तो कुछ बन नहीं जाता, बिगड़ नहीं जाता है। वो उनकी मर्ज़ी है, उनके तो एपिसोड्स बिक जाते होंगे, बात करके कुछ लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे कुछ होता थोड़ी है। अब ये बातें हैं, इसको हम ख़ास तौर से जो अखंड भारत की, तो हम अखंड भारत का आज की डेट का जो मतलब है, जो तुम्हारे पास है वही अखंड रहे, बस जो आज हाथ में है बस वही रहे, उसमें से कुछ किसी के पास ना चला जाए, उसकी प्रोटेक्शन हो जाए, बस इतना काफ़ी है। तो ये था एक आज का छोटा सा एपिसोड, और आपको कैसा लगा ज़रा लिख भेजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। लिंक्स आगे भेजिएगा और ख़ास तौर से सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिएगा। धन्यवाद आपका।